Rudraksha, third year MBBS student at JLN Medical College Ajmer, and today is 5th of May, and I am recording this video because like एक हफ्ते बाद, ऑलमोस्ट अराउंड एक हफ्ते बाद जो है वो इस साल का 2023 का JLN का एनुअल फेस्ट स्टार्ट होने वाला है. ओके, तो आई थॉट कि ओके लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट सेकेंड ईयर का या फिर मतलब लास्ट ईयर 2022 साइनएप्स का कैसा हमारा फेस्ट था. ओके, सो या फर्स्ट थिंग दैट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर इज दैट कि हाँ ऑर्गेनाइजर बैच 017 बैच था एंड उसमें से जो आदि बॉस थे तो आदि बॉस ने हमको बताया था कि ओके वॉल पेंटिंग जैसा कुछ हो रहा है. सो वी वर गिवन अ प्लेस. हमने जो है वो 6-7 लोगों का एक ग्रुप था एंड वी वर गिवन अ प्लेस इन द डिसेक्शन हॉल, एनाटमी डिसेक्शन हॉल के अंदर. एंड वी इनिशियली तो वी वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि ओके कि मतलब क्या बनाए ऐसे 4-5 चीज़ों में. तो फिर अल्टीमेटली वी डिसाइडेड अपॉन कि यार कोविड वॉरियर्स को जो है ना आई थिंक वी शुड गिव अ ट्रिब्यूट. मेजरली वही थीम के ऊपर जो है वो डीएच के अंदर जो है सबने वॉल पेंटिंग करी भी थी. some were like more artistic sort of, but ये जो है वो ज़्यादा मैसेज बेस्ड थी. सो या वी जस्ट लव डूइंग दैट एंड बस ऐसे ही जो है वो वॉल पेंटिंग कर रहे थे और मुकुंद बॉस जस्ट केम टू अस एंड आस्क्ड अस कि यार तुम इस बार क्या फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो. तो मैं मेरे 2 दोस्त बैठे हुए थे, गौरव एंड रुद्र, एंड वी वर लाइक कि यार आता तो है नहीं खेलना. सो अल्टीमेटली व्हाट वी डिड वाज दैट कि बॉस ने बोला कुछ नहीं करना, बस यू जस्ट गैदर 7 पीपल एंड पार्टिसिपेशन हो जाएगा, बस टीम रजिस्टर हो जाएगी. सो या वी जस्ट आस्क्ड आवर फ्रेंड्स, जो भी पहला दिमाग में आया कि हाँ यार इससे पूछ ले उससे पूछ ले करके, आज शाम को मैच है एंड वी जस्ट मेड अ टीम उसी टाइम कि हाँ ये हो गई और उसी टाइम टीम रजिस्टर एंड वी जस्ट वेंट एंड वी प्लेड, वी enjoyed and we lost. So yeah, that was thing. And similar thing happened in cricket में थोड़ा मतलब yeah it was like more structured. मतलब जैसे होता है like first of all तो यहाँ पे ऑक्शन होता है. जितने भी बॉसेस है जो कि ओनर है उन टीम्स के, तो उनके पास में हर बॉस के पास में 100 पॉइंट्स होंगे, अराउंड 100 पॉइंट्स. ओके, और उस 100 पॉइंट्स के अंदर उनको प्लेयर्स परचेज करने हैं. तो इस सब प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स अनसोल्ड रह जाते हैं. सो या वी जस्ट मेड एन अनसोल्ड 11 आउट ऑफ दैट कि हमने उसमें से ही 11 लोगों को पिक किया जिनको किसी ने नहीं लिया था एंड वी जस्ट मेड अ टीम, वी प्रैक्टिस्ड एंड वी जस्ट एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. वी प्लेड एंड वी लॉस्ट अगेन. सो या दैट वाज द थिंग. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी एंजॉयड, है ना. बिकॉज बॉस ने भी हमको ये चीज़ बोली, यार तुम बाहर जाओ यार, तुम हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते, या फिर तुम ऐसा हो सकता है कि तुम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो. ओके, मतलब कुछ चीज़ जैसे हो सकती है जिसमें आपकी हॉबी हो सकती है, बट इट्स ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट एंड नॉट इट्स मतलब कुछ मैटर नहीं करता. एंड यू नो वी रियलाइज दैट कि यार पार्टिसिपेशन तो हमने ना जितनी चीज़ें हो सकती थी मेजरली उस सब में पार्टिसिपेट किया, है ना. और बहुत सारे दूसरे गेम्स भी होते थे उस टाइम पे, कैरम, चेस और ये सब चीज़ें. तो जिस चीज़ में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते थे कि हाँ हम वहाँ पे हैं प्रेजेंट, तो वी पार्टिसिपेटेड. एंड आफ्टर दैट वाज लाइक द फन गेम्स. देयर वर मेनी फन गेम्स, बट या जो 2 चीज़ें थी जो कि आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, फन क्रिकेट एंड बैक बोरो स्टील. ओके, सो दीज 2 आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दीज 2. फर्स्ट वाज द फन क्रिकेट. अब फर्स्ट फन क्रिकेट के बारे में बेसिक रूल्स के 3 रूल्स हैं. ओके, पहला रूल कि आप अगर राइटी हो, मतलब राइट हैंडेड हो, तो आपको लेफ्ट हैंड से बैट करना है, ठीक है. और आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको राइट हैंड से बैट करना है, ठीक है. एंड बॉलिंग जो करनी है वो अंडर आर्म करनी है. ओके, सो लाइक दैट वाज द फर्स्ट रूल. द सेकेंड रूल वाज दैट कि हाँ टीम का फॉर्मेशन 5 लोगों की टीम होगी. ओके, हर टीम में 5 मेंबर होंगे 3-2 के कॉम्बिनेशन में, कि लाइक 3 लड़के होंगे या 3 लड़कियां होंगी और 2 लड़के 2 लड़कियां होंगी. ओके, तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर. एंड द थर्ड रूल इज दैट कि हाँ आफ्टर हिटिंग अ 4 और 6 इफ यू डांस, तो मतलब वहाँ पे म्यूजिक प्ले होगा ना, इफ यू डांस देन यू विल गेट 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. तो वी जस्ट रिलाइड ऑन दैट. तो मैं और मेरा दोस्त वी वर लाइक यार ब्रो ये जो थर्ड रूल है ना, दिस इज यू नो इन आवर फेवर कि इफ यू डांस देन वी विल बी एबल टू स्कोर मोर फॉर आवर टीम. या सो आफ्टर दैट बैक बोरो स्टील में क्या होता है कि यार वो तो आई विल नेवर फॉरगेट. लाइक हमको एक लिस्ट दी थी चीज़ों की कि यार ये आपको लिस्ट है, आप अपनी टीम लेके आओ. 7-8 लोगों की टीम बनेगी, ऐसे बहुत सारी टीम्स थी. फिर उन सब टीम में से ना एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो एक रूम में लेके गए, ठीक है. उस रूम के अंदर है ना एक पेज दिया, उस पेज के ऊपर जो है ना 15-20 टास्क लिखे हुए थे, ठीक है. और वो 15-20 टास्क, हर टास्क के अलग अलग पॉइंट्स थे, ठीक है. और वो टास्क आपको कंप्लीट करने थे लाइक 45 मिनट्स में, ठीक है. और उससे ज़्यादा रश मैंने कभी भी नहीं देखा उस 45 मिनट से ज़्यादा कि कोई उधर भाग. अब टास्क कैसे कि
कैट शेप्ड का पिगी बैंक लेके आओ, ठीक है, कोई पिज्ज़ा डिलीवरी आउटलेट का हार्ड कॉपी लेके आओ उसके मेन्यू का, या फिर प्लम ब्रांड के 3-4 प्रोडक्ट्स लेके आओ, 10 कलर के हाइलाइटर लेके आओ, एक वीडियो बनाओ, ठीक है। दिस वाज लाइक टास्क विच आई रिमेंबर वाज दैट कि एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर तुम जो है वो रोज़ के साथ में एक कुत्ते को प्रपोज कर रहे हो, एंड कुत्ता जो है वो भौंकना चाहिए, तभी वो पॉइंट काउंट होगा, मतलब एज अ यस। तो लाइक वी वर रनिंग आफ्टर डॉग्स, सो या आई जस्ट रिमेंबर दैट। सो ये तो थोड़ा मतलब गेम्स जो है वो मैंने अभी तक बताया, वो थोड़ा गेम्स के बारे में था। आफ्टर द गेम्स वर लाइक व्हाट डिड आई रिमेंबर, हाँ, आर्ट वाला जो सेक्शन, आर्ट वाले में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, फेस पेंटिंग, नील पेंटिंग, और लाइक टी शर्ट पेंटिंग और रंगोली मेकिंग और ये सब चीज़ें। जो मुझे लाइक बहुत अच्छे से याद है वॉज लाइक द टी शर्ट पेंटिंग, बिकॉज मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट आई विल डेफिनेटली, अगर इस साल होता है तो आई विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दैट, बिकॉज आई रिग्रेट, या लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था। बिकॉज आफ्टर द टी शर्ट पेंटिंग इज डन, उन टी शर्ट का ऑप्शन भी होता है ना, एंड यू कैन जस्ट परचेज योर ऑन, मतलब जो आपने परचेज किया, या फिर पीपल विल बिड ऑन दैट कि अच्छा ये कितने में जाएगा। तो दैट वाज लाइक कि आई ऑल्सो वांटेड कि हाँ यार एक मेमोरी होनी चाहिए अपने खुद के पेंट किए हुए टी शर्ट की। तो दिस टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो आई डेफिनेटली पार्टिसिपेट। सो एंड मेरे फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दे डिड लाइक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, है ना, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो की थी, और सब ने अपने अपने लेवल पे एक बहुत अच्छा करने की कोशिश करी थी उसको। एंड आफ्टर दैट द अनदर थिंग इज द रंगोली मेकिंग। ओके, रंगोली मेकिंग के अंदर भी वी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, एंड to everyone's surprise we won the gold, like the first prize in that. So it was because, and in both these things ना, टी शर्ट पेंटिंग एंड रंगोली मेकिंग, आई जस्ट रियलाइज कि मैसेज, आपका आर्ट ठीक है एवरेज हो सकता है, बट उसके पीछे का मैसेज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो ज़्यादा अच्छा है, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो दैट विल हेल्प यू, है ना। तो दैट वॉज द केस विद द रंगोली, कि हमारी रंगोली जो है वो एक अच्छी थी, बट हमसे भी ज़्यादा सुंदर दूसरे लोगों की रंगोलियाँ थी, बट अल्टीमेटली द एक्सप्लेनेशन एंड द आइडिया बाय विच कि हम क्या पोर्ट्रे करना चाहते थे उसके थ्रू, दैट हेल्प्ड अस। एंड लिटरेरी इवेंट्स भी हुए जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी है, मतलब पोएट्री एंड लेटर राइटिंग, एंड लाइक लेटर राइटिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, उसमें लाइक लोग आ रहे थे लव लेटर राइटिंग के अंदर, और वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है वो कैसे किसी को लव लेटर लिखोगे। तो वी वर नॉट टोल्ड इनिशियली, वी वर टोल्ड कि ओके यू हैव 20-25 मिनट्स, जस्ट राइट लेटर, एंड आफ्टर दैट दे जस्ट कॉल्ड अप पीपल कि हाँ जो आपने लिखा है वो अब आपको माइक में बोलना है। तो या एंड व्हाट वी फ्रेंड्स डिड वाज दैट कि सम ऑफ अस वर राइटिंग एकदम सीरियसली, एंड सम ऑफ अस वर लाइक कि 4-5 लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी उस एक लव लेटर के अंदर जो है वो झोंक दी थी। तो या दैट वाज वन थिंग। सो द नेक्स्ट थिंग इज द ऑडिटोरियम के इवेंट्स। ओके, तो ऑडिटोरियम के इवेंट्स में लाइक मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया था वो था लाइक सोलो सिंगिंग, फर्स्ट जो इवेंट था जिसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसके पहले मैंने कभी भी कॉलेज में कुछ परफॉर्म नहीं किया था, आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट, और उस टाइम मुझे गिटार बजाना नहीं आता था, मतलब लाइक सॉन्ग प्ले करने के साथ में। तो लास्ट टाइम माई फ्रेंड उदित अग्रवाल ही अकम्पनीड मी ऑन टू द स्टेज, एंड I just tried my best, and that experience was very nice because my friends, I could hear कि मेरे friends जो है वो hooting कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आफ्टर दैट another fun thing which happened मतलब ऑडिटोरियम के इवेंट्स के अंदर was the fashion parade. Okay, we people were new to the fashion parade वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें, तो we didn't knew कि अच्छा इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मतलब वी थॉट कि सब लोगों ने अपनी अपनी थीम पकड़ी। ओके, बट मुझे हाँ 019 बैच की जो है वो फैशन परेड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि उन्होंने जो है वो अलग अलग ड्रेसिंग सेंस के ऊपर और ड्रेसिंग स्टाइल के ऊपर वो करी थी अपनी फैशन परेड की। हमने जो है वो तारक मेहता का थीम पकड़ा था, और उसके ऊपर हमने वी जस्ट tried to do our best and we enjoyed every bit of it, and like everyone was like enjoying. So yeah, फिर मेरे एक फ्रेंड था, उसने
मिर्ज़ापुर का थीम पकड़ा था, कुछ जूनियर्स ने जो है वो रेनबो की थीम पकड़ी थी कि अलग अलग कलर्स एंड लाइक जो विनर बैच, हाँ आई रिमेंबर 17 वाज द विनर बैच, उन्होंने जो है वो डॉक्टर्स के सेक्रीफाइसेस और इसके ऊपर लाइक एक थीम के ऊपर जो है वो फैशन परेड करी थी. एंड देन द हमिंग नाइट. ओके, हमिंग नाइट को कोई कैसे भूल सकता है. हमिंग नाइट लास्ट टाइम की इट वाज लाइक वन ऑफ अ काइंड. ओके, हमने मतलब मैंने तो नहीं देखी थी ऐसे उसके पहले. और उसमें क्या था कि 17 बैच के विकास बॉस थे, मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हार्दिक एंड उदित, तो जिन्होंने ड्रम्स और गिटार प्ले किया था. एंड इट वाज लाइक कि बहुत 1 घंटे तक जो है वो दे जस्ट प्लेड एंड दे जस्ट अपने बेस्ट सॉन्ग्स जो है उन्होंने प्ले किए थे. एंड वी जस्ट इन्जॉयड एंड आई जस्ट विश कि वैसा जो है वो वापस कुछ एक्सपीरियंस करने को मिले एंड वैसा कुछ देखने को मिले. सो या वील बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. या और उसके अलावा ऑडिटोरियम में क्या था, मतलब ग्रुप डांस एंड सोलो डांस परफॉर्मेंसेस और ये सब चीज़ें थी. सो या दिस वॉज अप विद द ऑडिटोरियम के इवेंट्स. और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्वियसली बातें स्किप करी होंगी, बट या जो जो भी मुझे याद आ रहा है दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल इट किया. ओके, क्या क्या चीज़ें थी. हाँ, फिर उसके बाद में लाइक आई रिमेंबर कि लास्ट 2 दिन है ना, तो जो सेकेंड लास्ट डे था, मतलब MRC, मतलब जो रोज़ की डीजे पार्टी नाइट जो होती है कि हाँ रोज़ नाचते हो आप, बट जो सेकेंड लास्ट डे था वो इट वॉज लाइक आई हैव नेवर विटनेस समथिंग लाइक दैट. रेन डांस. ओके, रेन डांस को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रेन डांस इस साल भी. कि लाइक एक सेटअप होता है पूरा के पूरा जिसमें आप गाने बज रहे होते हैं और फिर जो है वो शावर्स एंड स्प्रिंकलर्स लगाए हुए होते हैं और फिर आप रेन जैसे उसके अंदर नाच रहे होते हो, है ना. लिटरली रेन में ही आप नाच रहे होते हो, आप ये मान के चलो. हाँ, उसमें कभी कभार ये होता है कि लोग शैम्पू भी ले आते हैं. they'll be like यार ब्रो कैसा है, एंड यू विल बी हैविंग शैम्पू इन योर हेयर्स. और फिर आप पूरा के पूरे उसमें हो गए, आप उसको क्लीन कर रहे होगे तो आपको यू विल फाइंड. सो ऑब्वियसली आई एम जस्ट गिविंग माई जूनियर सम टिप्स अबाउट हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द रेन डांस. सो या दैट इज़ वन थिंग. एंड लास्ट डे आई रिमेंबर वॉज बॉलीवुड नाइट. ओके, अब उसमें तो लास्ट ईयर तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया था हम सब फ्रेंड्स ने, बिकॉज वी वर टू लेजी, वी वर टू टायर्ड अबाउट दैट. तो लास्ट टाइम तो हमने कुछ फ्रेंड्स ने प्रिपेयर नहीं किया था, बट दिस टाइम मे बी हम बॉसेस जो है वो अच्छे अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे अच्छे रेडी होके आए थे, है ना. लाइक एवरीवन, मतलब नॉट एवरीवन बट काफ़ी सारे लोग थे जो कि अलग अलग, है ना, बॉलीवुड अटायर्स में अपने आए थे. एंड देयर वाज अ रैम्प वॉक एंड या पीपल दे एंजॉयड. सो दैट वाज अ थिंग विद विच आई थिंक हमारी जो है वो जो कल्चरल फेस्ट थी उसकी एंडिंग हुई विद द बॉलीवुड नाइट. मतलब लाइक द फेस्ट, इस फेस्ट के अंदर जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, क्योंकि फिर ऐसा टाइम जो है वो साल भर बाद में आता है ना. एंड हर टाइम आप इंजॉय भी कर सको ना कर सको, तो आई जस्ट वांट टू गिव दिस थिंग टू माय जूनियर्स कि इंजॉय करो यार, चिल करो. फेस्ट में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, जिसमें जो आता हो उसमें करो, जो नहीं आता उसमें तो बिल्कुल ही करो. ओके, क्योंकि उसमें कोई डर नहीं होता करने का कि यार ये कैसा हो जाएगा, ये तो मुझे आता हो. यू विल बी लाइक हाँ ठीक है यार, कर लेना पार्टिसिपेट हर चीज़ के अंदर. सो या विद दिस आई थिंक कि आई विल टेक योर लीव एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. एंड नेक्स्ट वीडियो यू नो इट विल बी अबाउट the 2023 signups. Bye.